राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र, सदन के फ्लोर पर होगा सियासत का शक्ति परीक्षण। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गहलोत लाएंगे विश्वास मत। विधायक दल की बैठक में पायलट से मिला हाथ। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी की बैठक। पहले गहलोत का विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर होना है फैसला। कांग्रेस की बैठक में बोले गहलोत, पुरानी बातें सबको भूलना है, हमें बड़ा दिल रखना है, मिलकर चलना है। गहलोत बोले, फ्लोर टेस्ट में हमारे साथी नहीं आते और जीत भी जाते तो खुशी नहीं होती। राजस्थान में गुटबाजी पर बोले वेणुगोपाल, काफी पोस्टमार्टम हो गया, अब और नहीं। राजस्थान में गतिरोध खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पायलट भी रहे मौजूद। विरोधियों को दिया एकजुटता का संदेश। बैठक में पायलट ने भी इशारों में किया पलटवार, कहा ना मैं निकम्मा और न ही नकारा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे दोनों गुट के विधायक गहलोत और पायलट के समर्थन में लगे नारे। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा सत्र के लिए तैयार की रणनीति। आज सदन में हल्ला बोल। अब अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। बीजेपी की बैठक में वसुंधरा ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा जनता का नहीं अपना भला करने में लगी है सत्तारूढ़ पार्टी। बीएसपी ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। विश्वास मत की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए सुशांत की टैलेंट मैनेजर से ईडी ने 12 घंटे तक की पूछताछ। रात 11 बजे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। सुशांत की टैलेंट मैनेजर से ईडी ने जाना फिल्मों से कमाई का पूरा ब्यौरा। सुशांत की बहन श्वेता ने अमेरिका से लगाए इंसाफ की गुहार, वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत के लिए फिर सामने आई कंगना रनौत, ताजा वीडियो में प्ले कार्ड के साथ सीबीआई की जांच की मांग। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर लगाए डायरी से छेड़छाड़ के आरोप, कहा सीबीआई जांच से ही मिलेगा इंसाफ। सुशांत केस में सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार के दावे को कहा आधारहीन। सुशांत सुसाइड केस में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान। बिहार सरकार ने कहा सिर्फ पटना में दर्ज हुई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस पर लगाए राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप, कहा इसीलिए अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी दाखिल किया जवाब, कहा मुंबई में केस ट्रांसफर करने का नहीं है कोई मतलब। रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर को बताया गैर कानूनी, कहा सीबीआई जांच पर एतराज नहीं लेकिन मुंबई में हो जांच। सामने आया सुशांत केस से जुड़ा हुआ एक वीडियो। पिछले साल अप्रैल में वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा पैसे के लेन देन को लेकर कर रहे हैं बात। सुशांत का अकाउंट देखने वाले कर्मचारी रजत मेवाती पर गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर करने का आरोप पूछताछ करते दिखी प्रियंका और उनके पति। दशा साल्यान के पिता ने बेटी के खिलाफ अफवाहों को लेकर दर्ज कराई शिकायत। एफआईआर में 3 लोगों के नाम। सुशांत की जांच की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा, फूका उद्धव और संजय राउत का पुतला। देश में चढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में देश भर में 67,000 से ज्यादा बीमार, 24 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में देश भर में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5,48,000 लोग संक्रमित, 18,000 से ज्यादा गवा चुके हैं जान। कोरोना के खिलाफ जंग में राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से पूछे सवाल, कहा अगर ये संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति कैसी होगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बचा हड़कंप। तेजस्वी की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल, खूब जुटी भीड़, जमकर धक्का मुक्की। डॉक्टर का दावा कोरोना वायरस से हो रही है ब्लड क्लॉटिंग, जिससे अचानक हो जाती है मौत। लखनऊ के सीएमओ ने कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के दर तय किए। आइसोलेशन की फीस रोजाना 10,000, आईसीयू में लगेंगे 18,000। जन्माष्टमी पर मटकी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर 108 लोगों पर केस, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला। फतेहाबाद में कोरोना पीड़ित परिवार ने खराब खाने और गली में फेंकी दवाई फेंके जाने को लेकर बताई नाराजगी, वीडियो हुआ वायरल। आज तक स्टिंग ऑपरेशन वंदे भारत का असर, एयर इंडिया ने आरोपी ट्रेवल एजेंट्स के लेन देन को किया निलंबित। आज तक स्टिंग ऑपरेशन वंदे भारत में टिकटों की कालाबाजारी का खुलासा, ट्रेवल एजेंट दोगुने से ज्यादा दामों में बेच रहे थे टिकट। आज तक के हाथ लगा है हवाला के नेटवर्क चलाने वाले चीनी नागरिक लियोसंग का पासपोर्ट फर्जी चार्ली बैंक की नाम पर मणिपुर से बनवाया था। शोपियां फेक एनकाउंटर में आरोपों की जांच शुरू। कश्मीर से राजौरी जाकर डीएसपी रैंक के अधिकारी ने की जांच, लिया डीएनए सैंपल। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, फिलहाल मारे गए लोगों को मासूम नहीं ठहरा सकते, जान जारी।
महाराष्ट्र में एनसीपी के दावा, बीजेपी में गए नेता वापसी को बेकरार। फडणवीस की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी, जिम खोलने की लगाई गुहार। स्वतंत्रता दिवस पर रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल, 2 गज की दूरी के फॉर्मूले पर लगाई गई हैं कुर्सियां। आजादी दिवस समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 110 वीआईपी गेस्ट। कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या भी कम। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा सख्त, नोएडा में हर आने जाने वाले की चेकिंग। औरंगाबाद में आजादी दिवस को लेकर अनोखी पहल, रिक्शा वालों को बांटी जा रही हैं आजादी के हीरो की किताबें। दिल्ली में 300 साल पुराने पेड़ की चारों तरफ की दीवार हटाने का आदेश, पेड़ को बचाने के लिए हाईकोर्ट का फैसला। बाड़मेर में किसानों का प्रदर्शन, कुदाल कुल्हाड़ी लेकर गहलोत सरकार को चेताया। बिल्ली पालने की जिद नहीं माने जाने पर नाबालिग ने दी जान, फांसी लगाकर खुदकुशी की। झमाझम बारिश में धू धू कर चली कार, नहीं था कोई सवार। भारी बारिश से सड़क पर बहने लगे नाले, लामबगढ़ में बद्रीनाथ मार्ग बंद। सूरत बारिश ने बरपाया कहर, मंदिर और घर जलमग्न। राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात, अंडर ब्रिज में फंसी एम्बुलेंस, घंटों की मशक्कत के बाद मरीजों का रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, उफान पर है पूर्णा और अंबिका नदियां। रायसेन में भारी बारिश में शहर बना दरिया, घर डूबे, बाजार पानी पानी। भारी बारिश से बांध लबालब, नीरा नदी में पानी छोड़ा गया। मेरठ के हसनापुर में गंगा उफान पर, घाटों में तेजी से कटान, दहशत में गांव वाले। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में कोची में उफान से ढह गए कई घर, नाव से पलायन करने को मजबूर लोग। बिहार शरीफ में स्वसराय में पानी की तेज बहाव में बह गया डायवर्जन, रास्ता बंद। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित न किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरी महिलाएं। 14 साल के कृष्ण ने 7 साल की डूबती बच्ची की बचाई जान, तालाब के पास खेलते खेलते पानी में डूबने लगी थी बच्ची। पिकनिक मनाने गए 8 लोग झरने के पानी में बहने लगे, फंस गए। 6 घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। 15 सेकंड में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, बिल्डिंग के हिलते ही निकल भागे थे लोग, कोई हताहत नहीं। कानपुर में बारिश में 100 साल पुराना मकान गिरा, मां बेटी मलबे में फंसे। हिमाचल के नान में खाई में गिरी बस, 1 की मौत, 2 जख्मी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 1 फरार। नाबालिग के साथ दरिंदगी के 2 आरोपियों को फांसी की सजा, फैसले के बाद पुलिस स्टेशन में खुशी, फोड़े गए पटाखे। छेड़छाड़ कर रहे सड़क छाप मजनुओं की धुनाई, लड़कियों के साथ आम लोगों ने चप्पलों से पीटा। होटल में एक लड़की की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी सुभाष पोरवाल फरार। 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी के सुसाइड नोट से हड़कंप, पुलिस ने बताया गुमराह करने की हो सकती है कोशिश। मुजफ्फरपुर में बच्ची की तस्करी गैंग का खुलासा, 10 बच्चों को छुड़ाया गया। पुलिस ने बच्चों की तस्करी मामले में तस्करों को दबोचा और एरिया से दिल्ली ले जा रहा था बच्चों को। आजमगढ़ में डबल मर्डर से हड़कंप, चुनावी रंजिश में बाप बेटे की हत्या। 16 नक्सलियों ने डाले हथियार, समाज के मुख्य धारा में होंगे शामिल। गाजियाबाद के स्कूल में लगी आग, फौरन आग पर पाया गया काबू। पुलवामा में सड़क हादसे की आई सीसीटीवी तस्वीरें, 2 लोगों की गई जान। पत्नी ने बहनों और एक युवक के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव को टुकड़े कर नाले में फेंका। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का भाड़ाफोड़, लूट कमाल ऑनलाइन साइट्स पर बेचते थे। शराब कारोबारी के साथ पुलिस की बर्बरता, लगाई कोर्ट से गुहार। थाने बुलाकर डांस करवाने का आरोप लगाने वाली लड़की को पुलिस ने बताया फर्जी, कहा पुरानी शिकायतें भी निकली थी बेबुनियाद। जुलाई में हायरिंग एक्टिविटी में सुधार का दावा, मीडिया, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग समेत कई सेक्टर्स में पॉजिटिव माहौल। रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार, बाजाज ने शुरू की मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर होंगे सस्ते, सरकार ने बैटरी के बिना रजिस्ट्रेशन और बिक्री को दी मंजूरी। अगले 6 महीने तक देश के 50% होटल्स की हालत खराब रहने की आशंका, डिमांड के लिए 1 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। आजादी दिवस पर नहीं हुआ चीनी मांझे का आयात, करीब 500 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का अनुमान।